लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं। हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर हैं हम, आसमां के हूर हैं। हमें इस जहां
ओम शांति। सभी भाई बहनों को सबका स्वागत है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति जी। ओम शांति। अनिता बहन वरदान दे दो। हाँ जी, शांति। आज की साकार मुरली का वरदान है। बाबा ने कहा, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा। बाबा कह रहे हैं कि कहा जाता है सच तो बिठो नच। सच्चा व्यक्ति जो होता है उसको कोई चिंता नहीं होती, वो सदा नाचता रहता है। बाबा कह रहे हैं सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा भी नहीं, घबराएगा भी नहीं, कमजोर भी नहीं होगा। वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन भी बहुत ही सुंदर है। बाबा ने कहा, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। ओम शांति। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं महान आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा कि याद की यात्रा से पवित्र बनना है, सतो प्रधान बन घर जाना है। और धारणा की पॉइंट थी, सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए और पढ़ाने वाला भी याद रहे। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, और आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है, देही अभिमानी बनना है। सेवा की पॉइंट थी, मनुष्य से देवता बन रहे हैं और हमको पढ़ाने वाला स्वतंत्र स्वयं भगवान है, ये सबको बताना है। हम सब ब्रदर्स हैं, सीढ़ी पर भी समझाना है। और नशे की पॉइंट थी, सबसे ऊंची द बेस्ट पढ़ाई हम भगवान से पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हम डबल क्राउन बन जाते हैं। चेकिंग की पॉइंट लेनी है कि पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं, ये चेक करना है। और जो योग चिंतन की पॉइंट ली कि देखना है कि मेरी उन्नति हो रही है नहीं हो रही, मैं निरंतर बाबा की याद में रहती हूँ, घर को याद करती हूँ या नहीं। और जो अभ्यास का पॉइंट लिया, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन। आज का जो मुरली से सम्मान रहा, सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली महान आत्मा हूँ। योग अभ्यास, जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा से पवित्र बनना है। धारणा, चलते फिरते बुढ़ाई में सिर्फ पढ़ाई का ही चिंतन करना है। सेवा, यह हमारा अंतिम जन्म है, सारा चक्कर लगाकर अंत में आए हैं तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर औरों को भी समझाना है। चिंतन, बाप कहते हैं विकारों को छोड़ते रहो और दैवी गुण को धारण करो। बहुत हल्का रहना है, ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है। सदा बुद्धि में रहे, हमको तो अब घर जाना है। स्मृति, ये राजयोग हम सीख रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है, हम सब ब्रदर्स हैं। चेकिंग, देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देह भी अभिमानी बनकर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास, अब सत्व प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाबा को याद करने का अभ्यास करना है और उन्नति का सदा ख्याल रखना। धारणा, चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है, कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। सेवा, दैवी गुण धारण कर औरों को भी दैवी गुण के बारे में समझाना है। चिंतन, अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है हम अपनी उन्नति कैसे करें और उच्च पद कैसे पाएं।
चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में ये चिंतन रहना चाहिए। श्रेष्ठ स्मृति, यह हमारा अंतिम जन्म है, अब वापस घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर हम जा नहीं सकेंगे। ऐसे ऐसे अपने से अंदर में बातें करनी। चेकिंग, सत्यता की शक्ति को कहाँ तक धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया। पढ़ाई पढ़कर देवी गुण धारण करने वाली पवित्र आत्मा हूँ। अभ्यास, देही अभिमानी बन अभ्यास करना है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह दी वेस्ट पढ़ाई है जिसे पढ़कर हमें डबल क्राउन बनना है। धारणा, सत्यता की शक्ति को धारण कर महान आत्मा बनना है। कहा भी जाता है सत्यता कभी हिलती नहीं, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती तो है लेकिन डूबती नहीं। स्मृति में रहा, यह शरीर छीछी है, इसे छोड़ना है। विकारों को छोड़ देवी गुण धारण कर बहुत हल्का रहना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। सेवा, सबको समझाना है कि बाबा को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है। इसी से पाप कटते हैं। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। चिंतन किया, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप करने का अभ्यास करना है। चेकिंग, बुद्धि में सारा किचड़ा निकाल घर जाने की तैयारी की है, चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं आत्मा देह अभिमानी हूँ। योगाभ्यास, व्यस्त रहते हुए मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप करने की प्रैक्टिस करनी है। धारणा, देह अभिमान में आने से उल्टे कर्म होते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनना है और बाप को याद कर गुलगुल बनना है। सेवा, सेकंड में सेवा का पॉइंट लिया, सभी को अज्ञानता की नींद से जगाना है। स्मृति रही, यह बेस्ट पढ़ाई है, इसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। चेकिंग का पॉइंट लिया, हाँ तक देवी गुण धारण किए हैं और चिंतन, अब सतो प्रधान बन इस देह से न्यारा और पैरा बनने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली महान आत्मा हूँ। योग किया, जितना बाप को याद करूंगी उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जा सकूंगी, इसलिए अपने को आत्मा समझ मामेकम याद किया। चिंतन, हर 5000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना है। धारणा, विकारों को छोड़ते रहना है, दैवी गुण धारण करने और बहुत हल्का रहना है। स्मृति, देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। सेवा, पढ़ाई का चिंतन कर पढ़ाई पढ़कर औरों को पढ़ाने की सेवा करनी है। चेकिंग, मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेती हूँ, अपने आप से ये चेकिंग। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं महान आत्मा हूँ। सो मान लिया। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। धारणा, बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है, बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। सेवा, दैवी गुणों की धारणा करनी है और करानी है और सबको बताना है कि बाबा की याद में रहो, याद से भी कर्म कटेंगे। स्मृति रखी कि याद की यात्रा से सतो प्रधान बनना है। चिंतन, पढ़ाई से हम डबल सिर ताज बनेंगे। चेकिंग रखी कि देह बांध में तो नहीं आए। ओम शांति।
ओम शांति। अभी और भी पॉइंट्स रह गए हैं, मर्सीफुल सोल के और ब्लिसफुल सोल मास्टर भाग्य विधाता के पॉइंट्स रह गए। आज का स्वमान लिया, मैं शक्तिशाली महान आत्मा हूँ। आज का योग का पॉइंट, बाप की याद में ही रहना है। धारणा, वापस घर जाना है, ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनना है। सेवा, ये पढ़ाई की बेस्ट है, पढ़ना है और पढ़ाना भी है। वृत्ति, आत्मा भाई भाई समझना है, ये अभ्यास करना है। चिंतन, सत्यता की शक्ति धारण कर महान बनना है। चेकिंग, सत्यता की शक्ति कहाँ तक धारण की है। ओम शांति। और किसी को अपने पॉइंट शेयर करने हैं तो कर सकते हैं, तो फिर बाबा को याद करके अब रखते मुझे स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा के 9 मार्च 1981 के अव्यक्त महावाक्य है, पार्ट 2। आज की मुरली का टाइटल है मेहनत समाप्त कर निरंतर योगी बनो। बाबा बंगाल, बिहार और नेपाल जोड़ के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से पर्सनली मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, मुरली तो सुनी, सुन के स्वरूप में लाना, सुन के याद कर, सुना सुना तो सब लेते, अज्ञानी भी रिपीट कर लेते, लेकिन वो नशा स्वरूप में दिखे, ज्ञान के अर्थ में आत्मा टिक जाए। बाप ने शिक्षा दी तो बालक बन मुरली में मिली शिक्षाएं सुनी, अब मालिक बन, अथॉरिटी बन, वैसे का वैसा धारण कर, उस नशे में आ जाए। जैसे कोई ड्रम कार्ड होता है, बहुत ज्यादा पी लेता है, पर वो ड्रिंक्स का नशा जो है उसके स्वरूप में ऑटोमेटिकली दिखाई भी देता है, उसे बताना नहीं पड़ता कि उसने पी रखी है। उसकी आंखें नशीली दिखने लगती है, इंटॉक्सिकेटेड आईज हो जाती है, वे ऑफ वॉकिंग में भी वो नशा दिखता है। बोलेगा तो भी पता चलेगा साफ कि ये होश में नहीं है, कंप्लीटली ड्रंक है। उसका स्वरूप अपने आप भूलता है, उसको बताना नहीं पड़ता है कि उसने पी रखी है। ये तो हुआ नुकसान वाला नशा या स्वरूप। दूसरा है गोपियों का इंटॉक्सिकेशन जो था, उनका नशा जो मुरली सुन के उन्हें चढ़ जाता था, अपनी सुध-बुद्धि भूल जाती थी, मुरली की दीवानी बन उसकी धुन में ही रहती थी। उनका भी नशा उनके जेस्चर्स, उनके हाव भाव में क्लियर दिखाई देता था। सब समझ जाते थे कि कृष्ण की मुरली सुन के आई है। अब उसी नशे में रहेंगी कई घंटे, नशा जल्दी उतरेगा नहीं उनका, क्योंकि वो उनके स्वरूप में दिखाई देता था, झलकता था। इसीलिए यहाँ भी मुरलीधर शिव बाबा ने पूछा कि मुरली तो बच्चों ने सुनी, अब सुनने के बाद टेक्स्ट क्या है।
वो नशा, वो मुरली की धुन में खो जाए, आत्मा स्वरूप में आ जाए, उस नशे में आ जाए, या याद ही करते रहते हो? बाबा ने कहा सिर्फ याद ही करते रहते हो कि मुरली सुनी, उसमें ये पॉइंट सुना, उसमें वो पॉइंट सुना। नहीं ना, उस स्वरूप में टिक जाओ। जो कुछ सुना उसमें टिक जाओ, क्योंकि स्मृति में तो अज्ञानी भी ले आते हैं। सुना हुआ याद कर सुना देते हैं, लेकिन ज्ञान का अर्थ ही है स्वरूप में लाना। बाबा ने कहा कौन सी बात स्वरूप में लाना है? तो बालक तो मालिक, बालक बन मुरलीधर से मुरली सुनी, और फिर मालिक होकर नशा तुरंत चढ़ा कि बाबा की मुरली के ज्ञान के खजाने की मैं अधिकारी, मैं मालिक बन गई। तो ये नशा तुरंत चढ़ा कि बाबा ने जो कुछ कहा, मुझे ऊंचा उठाने के लिए कहा, तो मैं बन गया मास्टर मुरलीधर, यानी मालिक, यानी वस्त्र का अधिकारी। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का भी अनुभव करो। ऐसे नहीं कि अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रारब्ध भविष्य में मिलेगी, नहीं। मुरली में सुना कि तुम मेरे दिल तक से नशीब हो, तो तुरंत आत्मा को महसूस हो कि वाकई में मैं बाबा की दिल रुपी सीट पर चमकता हुआ सितारा बैठी हूँ। महसूस करे आत्मा, टाइम न लगे वैसा बनने में। बाप कहे तुम महान हो, तो आत्मा तर्क दिए बिना एक्सेप्ट कर ले बाबा की बात को, अंदर तक स्वीकार कर ले कि कौन कह रहा है मुझे कि तुम महान हो। खुदा खुद कह रहा है मुझे कि तू महान आत्मा है। तो मैं कोई शक ना पैदा करूं अपने मन में कि अभी तो बहुत ही कमी है मुझमें, अभी तो मैं लायक नहीं हूँ, अभी तो नीच और पापी कहते नहीं है, लेकिन पाप उतार रहे हैं बाबा की याद से, पाप कट रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, कंप्लीटली हो तो नहीं गए ना। तो ऐसा कुछ भी मन में ना आए, बस बाबा ने कहा और मैंने माना। तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसा कि टाइटल है, निरंतर योगी बन जाएगी आत्मा। याद करने का बार बार पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा कि मैं महान हूँ, मैं दिल तक से नशीब हूँ, नहीं, प्रत्यक्ष फल स्वीकार करूं कि अभी ही पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ हो। बाबा ने कहा और प्रारब्ध का प्रत्यक्ष फल खुशी स्वीकार होता रहे आत्मा को, यानी प्राप्ति का अनुभव अभी अभी करूं, अभी स्मृति स्वरूप और अभी प्राप्ति स्वरूप। भविष्य की गारंटी तो है ही है, लेकिन भविष्य से भी श्रेष्ठ भाग्य अभी प्रेजेंट का समय, संगम युग का प्रेजेंट है। अभी का वर्षा खुशी शांति शक्ति को पा लिया है? बाबा ने पूछा, या पाना है? क्योंकि गीत तो यही गाते हैं कि पाना था तो पा लिया, और काम क्या बाकी रहा? पा लिया उसकी निशानी होगी कि फरियाद खत्म हो जाएगी। अमृत वेले बाबा के आगे भिखारी बन फरियाद नहीं करेंगे, बल्कि फिर याद करेंगे बाबा को, बार बार याद करेंगे, याद का स्वरूप बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। क्योंकि याद से आत्मा वैसे ही भरपूर रहेगी सर्व खजानों से, कोई कमी ही नहीं महसूस होगी आत्मा को जो उसको फरियाद करनी पड़ेगी। याद और फरियाद साथ साथ नहीं चल सकते, बाबा ने बताया। इसलिए फरियाद की बजाय फिर याद करो, फिर याद करो, फिर याद करो बाबा को, जैसे कल को पहले याद किया था, अभी भी फिर से याद करना है बाबा को। फरियाद नहीं करनी, लेकिन फिर से बाबा को याद करना है, बस। नो फरियाद, नो क्वेश्चन मार्क। याद करो बिंदु बाप को, स्वयं बिंदु बनकर, तो बिंदु लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाएगा। फिर बाबा ने बताया तो परिवर्तन भूमि में आकर कोई ना कोई विशेष परिवर्तन जरूर करना चाहिए। फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी बनकर जाना, क्योंकि फरियाद में उलझन होती है, खुशी नहीं होती। शिव बाबा से खुशी का खजाना लेना है, उलझन नहीं। उलझन तो लौकिक बाप का खजाना था, जो कि अब खत्म हो गया। हद से बेहद में आते ही
सुलझ गई जीवन, है ना, उलझन समाप्त हो गई, क्योंकि लौकिक संबंध घर की बातें समाप्त, तो फरियाद और उलझन भी ऑटोमेटिकली समाप्त। सिर्फ और सिर्फ अलौकिक बाप, अलौकिक वर्षा, अलौकिक खुशी, सब बेहद का। तो फरियाद की लंबी लिस्ट की चिट्ठी खत्म, फरियाद के जो भी लंबे लंबे लेटर्स लिखते थे वो फाड़ दिए, बाबा ने कहा फाड़ दिए ना, जला दिए, क्योंकि लिखा हुआ अगर मिटाएंगे तो भी उसमें रह जाती है लाइनें, कंप्लीटली मिटता नहीं है, इसीलिए जलाए ही दिए, राख भी पानी में बहा दी, नो ट्रेसेस लेफ्ट। फरियाद की चिट्ठियों का कोई नामो निशान नहीं। सेवा के लिए ही जन्म है, बाबा ने कहा, तो उसी में समय देना है, चाहे सूक्ष्म रूप से चाहे स्थूल रूप से। जब तक तैयार नहीं होते हो तब तक राज्य आने में देरी है। सेवा का कोई नया प्लान बनाया, बाबा ने पूछा। महायज्ञ में तो सभी ने सेवा की ना, ब्राह्मणों का संगठन होना ही, हाजिर होना ही सेवा, ये कोई कम बात नहीं है। समय पर हाजिर होना, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, यह भी रजिस्टर में जमा होता है, जिसका फिर लास्ट रिजल्ट से कनेक्शन होता है। बाबा ने कहा जैसे आजकल भी 3 मास 6 मास में एग्जाम लेते हैं ना, जैसे फर्स्ट प्री बोर्ड होता है, फिर सेकंड प्री बोर्ड होता है 3 मंथ के बाद, और फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और प्री बोर्ड के मार्क्स भी बोर्ड एग्जाम्स में ऐड ऑन होते हैं। तो ऐसे ही जो भी ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कार्य होते हैं उनमें सहयोगी बनना, इसकी भी मार्क्स जो लास्ट रिजल्ट के लिए ऐड ऑन हो जाती है। सहन किया, तन मन धन लगाया, तो लगाना माना पाना। बाबा ने कहा डायरेक्शन प्रमाण किया, ये भी मार्क्स जमा हुई ना। महायज्ञ में सिर्फ आना नहीं हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट की मार्क्स जमा हुई, तो ये भी सेवा हुई ना। यह आवाज बुलंद करना भी सेवा का एक सब्जेक्ट है। सेवा के कई स्वरूप होते हैं। ईश्वरीय परिवार को देखा, खुशी हुई, कितने भाई बहनों को देखा, इतना बड़ा परिवार कभी किसी युग में किसी का होता नहीं। ये भी सैंपल था, क्योंकि 2-3 जोन इकट्ठे थे, सारा परिवार तो नहीं था, 2-3 जोन थे, तो बाबा ने कहा ये सैंपल था, सारा परिवार इकट्ठा करें तो पूरी दिल्ली अपनी बनानी पड़ जाए। आबू में इकट्ठा करें तो आबू रोड तक अपना बनाना पड़े। फिर बाबा ने कहा वो दिन भी आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ, कैलकाटा का विक्टोरिया ग्राउंड रेडी करके देंगे आपको, कहेंगे आओ पधारो, धीरे धीरे आवाज फैलेगी। अभी इतना तो समझ चुके हैं, ये कोई कम नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, कितना बड़ा इनका संगठन है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने पर भी इतना बड़ा संगठन देख बलिहार जाते हैं। बाकी संस्थाएं हिल जाती हैं, टूट जाती हैं, कोई बड़ा चला जाए, यहाँ परिवार बढ़ता ही जाता है। तो ये कमाल देखते हैं और हैरान भी होते हैं। फिर बाबा ने कहा सभी ने अपने अपने शुद्ध संकल्प से, सहयोग की शक्ति, संगठन की शक्ति से सेवा की। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलेगा, ये राष्ट्रपति भवन आपका घर हो जाएगा। कितना टाइम पहले बाबा ने कहा था 81 में, और अब देखो सच हो गई वो बात। अपने को सदा दिल तख्त नशीन समझते हो, ये दिल तख्त सारे कल्प में सिवाय इस संगम युग के कहाँ भी प्राप्त नहीं हो सकता। दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? जिसकी दिल सदा एक दिलाराम बाप के साथ है। एक बाप दूसरा ना कोई, ये वायदा पक्का निभाने वाले, ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए स्थान है दिल तख्त। तो किस स्थान पर रहते हो? अगर तख्त छोड़ देते हो तो फांसी के तख्ते पर चले जाते, जन्म जन्मांतर के लिए माया की फांसी के
माया की फांसी में फंस जाते हो। ये तो है बाप का दिल तख्त या फिर है माया की फांसी का तख्त, तो कहाँ रहना है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, अपना शरीर भी याद ना आए। अगर देह याद आई तो देह के साथ फिर बहुत लंबी लिस्ट है। देह के संबंध याद आएंगे, पदार्थ याद आएंगे, दुनिया सब एक के पीछे एक याद आ जाएगी। जरा संकल्प रूप में भी अगर सूक्ष्म धागा जुटा हुआ होगा तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसीलिए बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी रस्सी ना हो, सदा मुक्त रहो, तब औरों को भी मुक्त कर सकेंगे। आजकल सारी दुनिया माया के जाल में फंसकर तड़प रही है। उन्हें इस जाल से मुक्त करने के लिए पहले स्वयं को मुक्त होना पड़े। सूक्ष्म संकल्प बंधन ना हो। जितना निर्बंधन होंगे उतना अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो सकेंगे। बंधन होगा तो ऊंचा चाहते भी बीच आ जाएंगे। सभी अपने को इस विश्व के अंदर सर्व आत्माओं में से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। ये समझते हो कि स्वयं बाप ने हमें अपना बनाया है। बाप ने विश्व के अंदर से कितनी थोड़ी आत्माओं को चुना और उनमें से हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये संकल्प करते ही क्या अनुभव होगा, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है तो सिर्फ सुना है कि अतीन्द्रिय सुख की कोई चीज भी है। प्रैक्टिकल का अनुभव है या सिर्फ नॉलेज के आधार से कहते हो, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझ, समझ का अर्थ ही है अनुभव में लाना। सुनना सुनाना अलग चीज है और अनुभव करना और चीज है। ये श्रेष्ठ ज्ञान है अनुभवी बनने का। द्वापर से अनेक प्रकार के ज्ञान सुने भी और सुनाए भी। जो आधा कल्प किया वह अभी भी किया तो क्या बड़ी बात। यह नई जीवन, नया युग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। तो इसकी नवीनता ही तब है जब अनुभव में लाओ। एक एक शब्द अनुभव में लाओ। आत्मा आत्मा बोले तो आत्मा की रियलाइजेशन हो जाए। परमात्मा बोले तो परमात्मा का पूरा परिचय, परमात्मा का घर सब कुछ बुद्धि में आ जाए। परमात्मा का ऑक्यूपेशन पूरा परिचय बुद्धि में आ जाए। सृष्टि चक्र की बात हो तो पूरा चक्र लगा ले, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर ले, यानी अनुभव में आ जाए आत्मा में। कोई भी ज्ञान का शब्द अनुभव में आए, रियलाइजेशन हो, आत्मा हो, ये अनुभूति हो, परमात्मा का अनुभव हो, इसको कहा जाता है नवीनता। नया दिन, नई रात, नया परिवार, सब कुछ नया, ऐसे अनुभव होता है। भक्ति का फल अभी ज्ञान मिल रहा है, तो ऐसे ज्ञान के अनुभवी बनो, अर्थात स्वरूप में लाओ। तब विजय रतन होना। बाबा ने कहा सब विजय रतन होना। विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी हैं, अब की बार नहीं, हर कल्प के अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वह सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टांस में दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। रात माना कलयुग और प्रभात माना संगम युग, जो कि अमृत वेले का समय है, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है। नीचे का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे ना हो। फिर विदाई के समय दीदी जी से बात की बाबा ने। बाप दादा भी प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटना चाहे तो भी छूट नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है कि यशोदा मैया ने रस्सी से, कोखली से उसको बांध दिया था कृष्ण को। मानो बाबा ने हमें
अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया और हमने बाबा को अपने स्नेह के बंधन में बांध लिया। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है, व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सकता। इसीलिए आप भी बंधन में हो और पाप भी बंधन में ही, दोनों एक दूसरे के बंधन में हैं और ये बंधन बहुत अच्छा है। फिर विदेशियों की ओर इशारा, ये भी तपस्या कर रहे हैं, दिन है व रात है, इसीलिए तो कहते हैं कि जादू लगा दो। मुरली का सार है, संगम युग की विशेषता है, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी अभी प्रारंभ। यहाँ जहाँ याद है वहां फरियाद नहीं, और जहाँ फरियाद है वहां याद नहीं। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वालों के लिए स्थान है बाप का दिल तख्त। या तो है बाप दादा का दिल तख्त, या है माया की फांसी का तख्त। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विजय भाई, अशोक भाई, सुरेश बहन से। मुरली को स्वरूप में लाना, मुरली को स्मृति में लाना, दोनों का डिफरेंस बता। विजय भाई ना लास्ट में लेंगे चांस। जी भाई। अशोक भाई जी सुना दीजिए, सुरेश माता जी ओम भी नहीं। ओम ओम शांति। बहुत सुंदर क्वेश्चन। एक होता है स्मृति में लाना, दूसरा होता है स्वरूप में लाना। स्मृति में लाना सिर्फ नॉलेज हो गई, जिसे जानकारी कह सकते हैं। ये एक आपकी बुकिश नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं। यथार्थ ज्ञान वो जो अपने अनुभव में आए। जो चीज अपने अनुभव में आती है वो अपनी है। बाकी नॉलेज तो जो है वही अज्ञानियों के पास भी बहुत है। आज हम देखते हैं कि सबके पास ज्ञान की जब भी कोई बात होती है कहती है हमको पता है, लेकिन सवाल वही है कि नॉलेज है लेकिन वो यथार्थ नहीं है, अर्थात उसका अनुभव नहीं है। अतीन्द्रिय सुख गोपियों के लिए कहा गया, उन्होंने उसको अनुभव में लाया, तभी अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो ये महावाक्य चले। जब हम अपने स्वरूप में लाते हैं उसको, उसका अनुभव में लाते हैं, तभी अब ये कह सकते हैं कि बालक सो मालिक। जैसे उदाहरण के लिए कह सकते हैं डिस्प्ले में अगर कोई चीज रखी, गाड़ी रखी है, जब तक वो गाड़ी डिस्प्ले में रखी है तब तक वो सबके लिए है। लेकिन जब हम उसको उसकी जो है उसकी कॉस्ट दे देते हैं तो वो गाड़ी अपनी हो जाती है, फिर वो हम उसको कितने संभाल कर रखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर ये ज्ञान जो है, जब हम इसको सबके लिए है, लेकिन जब हम इसका मूल्य चुकाते हैं अर्थात इसमें आत्मसमर्पण करते हैं, बालक तो मालिक बनते हैं, तब ये ज्ञान हमारा अपना हो जाता है, अपने अनुभव में आता है। नॉलेज जो है इसको डिफरेंशिएट इस तरह कर सकते हैं, जो नॉलेज होती है ना तो वो अपना भला कर सकती है ना वो किसी का भला कर सकती है, केवल एक बुकिश नॉलेज होगी। लेकिन जब हम स्वरूप में लाते हैं तो ये अपना भी भला करती है, सामने वाले आत्मा जो संबंध संपर्क में आती है उनका भी भला करती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि चेहरे और चलन से सेवा होगी। और मेन मुख्य अगर मेन एलिमेंट देखा जाए तो मेन एलिमेंट होता है आत्मा। जब हम अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं, आत्म स्मृति में रहते हैं, तो हमारे से जो है संबंध संपर्क जो भी होते हैं, हमारे चेहरे चलन से जो सेवा होती है, ज्ञान जो शक्तियों का जो दान होता है, वो तभी हो सकता है जब हम अपने आपको जो है आत्म स्वरूप में देखते हैं, सामने वाली आत्मा को भी हम आत्म स्वरूप में देखते हैं। तो ये मुख्य तौर पर ये ज्ञान का स्मृति में लाना और ज्ञान का स्वरूप बनना है। ओम शांति। शुक्रिया। थैंक यू अशोक भाई जी। सेकंड क्वेश्चन रमनी भाई, विनीता बहन, सुमन बहन, रजनी बहन से। पुरुषार्थ और प्रारब्ध साथ साथ कैसे अनुभव करें? रमनी भाई, विनीता बहन। आज ना मैं नहीं कर पाऊंगी, आज खाली सुनने का पार्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। सुमन बहन नहीं है, सुमन बहन नहीं। रमनी सुमन बहन बहन को नहीं है।
सुमन बहन तो है नहीं, रमणी भाई भी शायद नहीं दिख है, रमणी भाई तो है। भाई लेकिन अभी शायद कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरा रमनी लगता है भाई कह रहे हैं कि रमनी उनका भाई का स्पीकर नहीं चल रहा। उनका हाँ, माइक उनका ऑन स्पीकर नहीं चल उनका रहा। हाँ, अच्छा, तो आप और कोई सुना दो। अनीता बहन आप बोल दो। पुरुषार्थ और प्रारब्ध। अशोक भाई आप बोल दो। ओम शांति। पुरुषार्थ और प्रारब्ध संगम युग का जो समय जो मिला है, ये कमो धर्मायु युग कहा गया है। अभी जो हम पुरुषार्थ करते हैं, इसमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो अभी जो मिल जाता है प्रत्यक्ष फल मिल जाए, जिसमें वाह वाही मिल जाती है, ये सुख अल्पकाल की जो सुख शांति में मिल जाती है, ये कमाया और खाया हो गया। लेकिन पुरुषार्थ जो हम करते हैं संगम युग के अंदर, कुछ ऐसा पुरुषार्थ होता है जो हमें अगले 21 जन्मों के लिए भी भविष्य की गारंटी मिलता है। तो ये अभी अभी का पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध को इस तरह बाबा ने समझाया। कुछ चीजें ऐसे होते हैं, बाबा जी तभी कहते हैं कि सदा काल का पुरुषार्थ सदा काल की प्राप्ति है, लेकिन जैसे अल्पकाल का पुरुषार्थ करते हैं तो अल्पकाल की प्राप्तियां होती हैं। इसलिए बाबा बार बार मुख्य तौर पर यही कहते हैं कि सदा काल का पुरुषार्थ। ओम शांति। शुक्रिया। और पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों साथ साथ है। अभी अभी पुरुषार्थ किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल खुशी की प्रारब्ध भोगी। भविष्य के लिए तो गारंटी दे ही रहे हैं बाबा, लेकिन अभी भी साथ साथ है प्रारब्ध, तो ये प्रत्यक्ष ना फल भी साथ साथ। हाँ जी। पुरुषार्थ के फल दो रूपों में मिलते हैं। एक प्रत्यक्ष जो है तभी हाथों हाथ मिल जाता है, कुछ पुरुषार्थ का फल ऐसा होता है जो बाद में जो है भविष्य के लिए मिलता है, जिसको बाबा कहते हैं 21 जन्मों की गारंटी है वो। तो हाँ जो जी। श्रेष्ठ भाग्य 21 जन्मों का है, वो हमारा जो है सदा काल का जो पुरुषार्थ होता है वो उसमें आ जाता है। थैंक यू अशोक भाई जी। थर्ड क्वेश्चन अर्चना बहन, बलजिंदर बहन, प्रीति बहन से। परिवर्तन भूमि में आकर क्या परिवर्तन करना, महायज्ञ में मार्क्स कैसे जमा होती हैं। ओम शांति। बाबा ने मधुबन को बोला ना कि परिवर्तन भूमि है। जब भी हम मधुबन जाते हैं तो कोई ना कोई अपनी कमी कमजोरी या अपने जो भी कमजोर संकल्प है उनको छोड़ के अपने को और दृढ़ निश्चय बना के आते हैं। तो बाबा ने बोला कि जब भी आप मधुबन आओ तो दृढ़ संकल्प करो कि कोई अपनी कमी कमजोरी छोड़नी है। तो बाबा ने बोला स्वतः योगी बन के जाना है, फरियाद को छोड़ना है। फरियाद करने से क्या होता है कि उलझन होती है ना। तो बाबा ने बोला अगर उलझन होगी तो फिर खुशी नहीं होगी। तो बाप से तो हमने खुशी का खजाना लेना है ना, बाप तो खुशी का सागर है, हर चीज का सागर है। तो बाबा ने कहा कि लौकिक बाप का खजाना था उलझन, है ना, वह तो अब खत्म हो गया। और लौकिक संबंध खत्म तो फरियाद भी खत्म। तो अब तो हमारा सब ये अलौकिक परिवार है, सब अलौकिक रिश्ता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे हम कोई चीज को खत्म करना चाहे ना, तो बाबा ने बोला उसको फाड़ के जला दो ताकि पूरा ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम कोई चीज लिख के देते हैं और फिर उसको मिटाते हैं तो लिखा हुआ जो है वो अक्षर फिर भी दिखाई देता है। तो बाबा ने उसको चिट्ठी लिखकर पूरा खत्म करके फाड़ दो और जला दो, है ना। बाबा ने कहा कि सेवा में समय दो। तो बाबा ने बोला कि महायज्ञ में हमारा जमा कैसे होगा, जब भी हम कोई भी सेवा हो हम जी हाँ करें, हाँ जी करते हैं, तो बाबा ने बोला वो भी हमारा जमा होता है। समय पर हम पहुंच गए, एवर रेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखना, तो बाबा ने कहा ये सब जो है हमारा जमा होता है। जैसे बाबा कहते हैं कि लौकिक में भी एग्जाम होते हैं ना, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। तो बाबा ने बोला कि ब्राह्मणों का जो भी कोई कार्य हो उसमें सहयोगी बनना, तो उसमें भी मार्क्स जमा होते हैं। अगर हमने कोई अपना तन मन धन का सहयोग दिया, जो भी अपने सफल किया हमने, तो बाबा ने कहा वो लगाना ही मतलब समझो पाना है, वो हमारे मार्क्स जो है वो जमा होते हैं। तो बाबा ने बोला कि महायज्ञ में आना ही नहीं, लेकिन उसमें फाइनल रिजल्ट की मार्क्स भी जमा होते हैं जब हम सेवा करते हैं, है ना। ओम शांति। थैंक यू बलजिंदर बहन। ओम शांति। ओम शांति। बोल रहे हैं अर्चना मैम? हाँ जी ओम हाँ जी शांति। ओम शांति जी। प्रीति बहन आप बोलो। अच्छा, ओम शांति। जो थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली। क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है। जो हम परिवर्तन भूमि में जाते हैं तो हमें जरूर कोई ना कोई परिवर्तन करने की भी इच्छा होती है और हम करते भी हैं। तो बाबा ने कहा कि अब इस बार जब आए हो तो फरियाद को छोड़ दो और स्वतः योगी बन के जाओ, क्योंकि फरियाद में उलझन होती है और खुशी नहीं होती। लेकिन बाबा ने तो हमें खुशी का खजाना दिया हुआ है, तो हमें
फरियाद को खत्म करना है और योगी बनना है। और कुछ नहीं, फरियाद तो हम कुछ भी चिट्ठी पर लिख देते हैं, लेटर पर, तो उसको फाड़ देना है, क्योंकि फाड़ने से खत्म हो जाएगा। और हमें सेवा का प्लान बनाना है, महायज्ञ है तो इसमें हमें सेवा करनी है। और ब्राह्मणों का बाबा ने कहा संगठन होना भी ये भी एक सेवा है। समय पर एवरेडी होना, सहन शक्ति का लक्ष्य रखने से हमारा जमा होता है फिर लास्ट रिजल्ट में जिसका कनेक्शन होता है। तो जैसे स्कूलों में एग्जाम होती है बाबा ने बताया, और फिर वो 3 महीने की 6 मास की एग्जाम के बाद फाइनल में जो क्वेश्चन आते हैं उससे मार्क्स लगते हैं। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण कोई भी श्रेष्ठ कार्य करते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो उसकी भी मार्क्स जो है ना अंतिम रिजल्ट के इसमें जमा होती है। अगर हमने कुछ सहन किया, तन मन धन लगाया, तो लगाना का अर्थ ही है पाना। क्योंकि हमने डायरेक्शन प्रमाण कुछ भी किया तो हमारी मार्क्स जमा हो गई। और महायज्ञ में आना सिर्फ नहीं है, बल्कि वो फाइनल उसमें रिजल्ट में हमारी मार्क्स जमा होती है। तो बाबा ने ये कहा कि सेवा तो हो गई ना, तो इस आवाज को बुलंद करना भी एक सेवा का ही सब्जेक्ट है। तो बाबा कह रहे कि संगठित रूप में जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो ये भी सेवा होती है, और परिवार को देख के खुशी होती है। तो बाबा ने कहा कि इस तरह से हमें सेवा करके अपने मार्क्स को बढ़ाना है और जमा करना है। ओम शांति। थैंक यू। प्रीति बहन। हाँ जी। आज वैसे दोनों बहनों ने कवर कर दिया। तो जैसे बाबा ने बोला है, परिवर्तन भूमि में हम जब जाते हैं, मतलब अपना हमेशा जब मधुबन जाते हैं तो यही उमंग उत्साह होता है ना, बाबा से मिलना है। जो पुराना मेरा अलबेलापन था या कोई भी स्वभाव संस्कार में कुछ भी ऊपर नीचे किया है ज्ञान योग में, मैं बाबा को देख के आऊंगी और अब से जो बाबा चाहता है वैसे मैं आज्ञाकारी बच्चा बन जाऊं। तो वही फरियाद हो जाती है जहाँ फरियाद है। तो जहाँ फरियाद हो जाती है तो वो चीज हमारे पुरुषार्थ को नीचे लेके आती है। तो सदा निरंतर योगी बनना मतलब सदा योग युक्त बनना, सदा याद करना, ये परिवर्तन करके आना है अपने पुराने स्वभाव से। और जैसे ये बाबा ये सभी ने अभी कवर भी किया कि पेपर पे लिख के फिर उसको जला देना है। मतलब पुराने, जैसे बाबा कई बार बोलता है कि पुराने स्वभाव संस्कार को है ना स्वाहा करना है, मतलब इस तरह से जला देना है, अग्नि में, योग अग्नि में भस्म कर देना है बाबा के सामने। तो ये चीज हम परिवर्तन करके आते हैं, क्योंकि वहां पे भट्टी ही है, चल रहे हैं तो भी बाबा की याद, बात कर रहे हैं तभी भी बाबा की बात, है ना। तो योग तो वैसे ही वहां लग जाता है मधुबन में जाते ही, तो वहां पर तो फरियाद की बात ही नहीं होती। तो वो परिवर्तन परमानेंट रहे, उसके लिए परिवर्तन भूमि में बाबा कह रहा है ये परिवर्तन करके आना है। और मार्क्स जो बताई कि सेवा में हाजिर होना, समय पे सहयोगी बनना, उसकी मार्क्स है ना। क्योंकि कई बार हम सहयोगी बनते हैं लेकिन जिस समय चाहिए, जिस समय अर्जेंट है, जैसे बाबा का बेगरी पार्ट में था कि जब भोजन नहीं था उसी समय कोई मनी ऑर्डर आता है और बच्चों को भोजन मिल जाता है। तो वो है समय पे सहयोगी बनना, वो है सबसे बड़ी सेवा। तो बाबा ने कहा जहाँ सेवा है सहयोग देना, चाहे तन मन धन से, तो वो ही सबसे बड़ी सेवा है, उसके मार्क्स जमा होते हैं। थैंक यू अर्चना बहन। फोर्थ क्वेश्चन है अनीता बहन, रितु बहन, रोमी बहन से। हाँ जी, ओम दिलचस्प और शांति। मानसिक। बाबा ने कहा है कि दिल तक नशीन कौन बन सकता है। सीधी सी बात है, दिल तक मतलब जिसके दिल में सदा बाबा रहता है, दिलाराम बाप, एक बाप दूसरा न कोई। जब इतनी याद होगी बाबा की तभी तो बाबा दिल में रहेगा। दूसरा बाबा ये भी कहता है कि जब तुम्हारा दिल साफ और सच्चा होगा तभी बाबा रहेगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बाप की याद को हम छोड़ देते हैं, दिलाराम बाप को भूल जाते हैं, तो फिर फांसी का तख्ता, कौन सी फांसी का तख्ता, माया की फांसी आ जाती है। और माया के तो कितने रूप हैं, सबको पता ही है। देह, देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया की बातें, संबंध कितनी सूक्ष्म। बाबा ने कहा धागे जो है ना, जो तुम्हारी बुद्धि के साथ लटके हुए हैं, तो फिर तुम वो फांसी के फंदे में फंस जाते हो। मनसा वाचा कर्मणा। कई बार होता है छोटी सी बात को लेकर कितने माँ वगैरह उस जाल में फंस कर तड़प जाते हो, तड़पती है ना जैसे दुनिया।
क्योंकि फंस गए उस बंधन से, खुद ही फंसते हैं, फिर निकल नहीं पाते। तो इसीलिए बाबा ने कहा है इससे अच्छा तो यही है कि दिलाराम बाप की याद में रहो। दिलाराम बाप की याद में रहेंगे तो इस माया की फांसी से हम बचे रहेंगे। तो हमें निर्बंधन रहना है, बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। हाँ जी, अनीता मैम बहुत अच्छा शांति। बताया आपने। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने आप कहा ना कि बहुत दिल, हाँ, ये दिल तक सारे कल्प में सिवाय संगम युग पर ये हमें प्राप्त होता है, और किसी कहीं भी प्राप्ति नहीं हो सकती इसकी, बाबा कह रहे हैं। तो जिसके दिल में सदा एक दिलाराम बाप के साथ है ना, अगर हम जब बाबा को हम कंबाइन रखते हैं हर काम में सच्चाई से, जैसे कहते हैं सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो जब सच्चे दिल से बाबा को हम याद करते हैं और किसी को याद नहीं करते दुनिया वालों को, तो इसका मतलब कि हम बाबा के दिलाराम उसमें बैठे हैं दिल में। तो ऐसी स्थिति में रहने वालों के लिए बाबा कह रहे हैं क्या स्थान है, दिल तख्त है। तो जब जब दिल तक छोड़ देते हैं या उसमें माया में फंस जाते हैं, तो जन्म जो माया की जो फांसी है उसमें फंस जाते हैं, यानी कि कभी कोई संबंधी आ गया है फिर बाबा को भूल जाते हैं, किनारा हो जाता है बाबा, उसमें हम लग जाते हैं, तो इसका मतलब कि माया की फांसी में फंस गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप का दिल तक है, या क्या चाहिए आपको, माया की फांसी का तक चाहिए या बाबा का दिल तक चाहिए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बाप के सिवा और कोई याद ना है, अपना शरीर भी याद ना है। तो ये सही है कि जब अपनी देह ही नहीं है तो हमारा वो अपना है क्या। तो अगर देह याद आई तो देह के साथ जो सूक्ष्म धागे हैं ना, मोटे मोटे तो निकल जाते हैं, लेकिन जो बारीक सूक्ष्म धागे जो अभी जुटा हुआ ना, तो वो हमें अपनी तरफ खींच ले। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म में रस्सी ना हो, सदा मुक्त रहो और औरों को भी मुक्त कर सको। सॉरी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सारी दुनिया जो माया में फंसी पड़ी है तरफ रही है, लेकिन हमें पहले स्वयं को मुक्त होना पड़ेगा, तब हम दूसरे को कर पाएंगे ना। तो जितना निर्बंधन होंगे उतने अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित। थैंक यू अनीता बहन, रितु बहन, रूबी बहन, आप ओम सुनाओ। शांति। हाँ ओम जी, शांति। बहुत सुंदर क्लियर किया दोनों बहनों ने। बाबा ने यही कहा कि हम में संगम युग में ही बाबा का तीर्थ तक हमें प्राप्त होता है। तो हम बच्चे जब सारा दिन कहते हैं ना, हम भी तो सारा दिन बाबा को बाबा बाबा कह के याद करते रहते हैं, जी हजूर करते हैं, बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। तो ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को ही तो बाबा अपने दिल तक पर बिठाते हैं। तो जिसके दिल में हमेशा बाबा की याद रहती है और एक बाप के सिवाय उनको और कोई याद भी नहीं आता, तो ऐसी स्थिति वाले बच्चों को बाबा हमेशा अपने तख्त पर बिठाते हैं। और साथ में ही जिसको अपने शरीर का भी भान ना हो, उसकी भी याद ना आए, मतलब इतनी बाबा के प्यार में लव में लवली कि अपना देह बांध तो भूल कर और कोई आत्मा भी उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, उनको बाबा अपने दिल तक पर बिठाते हैं। और जो माया के लिए बाबा ने कहा कि जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो उसमें फिर 63 जन्मों की में माया के जाल में हम फंस जाते हैं। तो अभी हम बच्चों को बाबा के सहयोगी बनकर हमने यही सेवा करनी है कि तड़पती हुई आत्माएं जो बंधनों में फंसी हुई है, उन तड़पती हुई आत्माओं को माया के जाल से हमने मुक्त करना है। हमें पहले उसके लिए हमें पहले खुद निर्बंधन होना पड़ेगा। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक यू रूबी बहन। एक क्वेश्चन रानी बहन, रोमा बहन, रीनू बहन से, प्रैक्टिकल जीवन का नारा एक्सप्लेन करें। ओम शांति। मैं बोलूं जी? हाँ जी प्लीज आप बोलिए। हाँ जी। आज बाबा ने कहा कि आप बालक सो मालिक आत्माएं हो और विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये रेनू बहन केवल, बहुत धीरे आवाज आ रही है। अच्छा जी, थोड़ा ठीक। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह केवल मुख का नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। तो बाबा ने कहा कि हर कल्प के अनगिनत बार के आप विजयी हो। ऐसे विजयी जो होते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं, और जो सदा विजयी रहते हैं उन्हें किसी भी सरकमस्टांसेस में दुख की लहर आ नहीं सकती। तो दुख से किनारा हो गया, तो जो ऐसी विजयी आत्माएं सदा खुश भी रहेंगी। और फिर बाबा ने कहा जब रात खत्म हो गई प्रभात में आ गए तो दुख की लहर कैसे आ सकती है।
तो अतः विजय का झंडा लहराते रहो। ये झंडा सदा लहराता रहे, कभी भी नीचे ना हो। तो इसी खुशी में रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। रेणु। ओम शांति। थैंक यू। पापा ने कहा है कि विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुक्का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। जब हम बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने हमारा पुराना जीवन जो था किचड़े से भरा हुआ, वो हमने समाप्त कर दिया बाबा की धारणाओं पे, बाबा के ज्ञान पर चलकर। तो अब हमारी विजय ही विजय है, और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी विजयी है, विजयी बनना है। तो प्रैक्टिकल का जीवन का नारा है, कल्प कल्प के विजयी हैं हम। ये नहीं कि इसी समय हम विजयी हुए हैं, नहीं, हम हमेशा पीछे से कल्प कल्प के विजयी होते चले आ रहे हैं, अब की बार के नहीं हैं, और अनगिनत बार के विजयी हैं। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं, खुशी में नाचते रहते हैं। हम बाबा के बच्चे बन गए, हमारा ज्ञान कितना अच्छा है, हम ब्राह्मण बच्चे बन गए, धारणाओं पे रह के और प्राप्तियों को सोच सोच के अनुभव में लहराते रहते हैं। इसलिए हम सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर की लहर हमारे अंदर आ भी नहीं सकती, निराशा की लहर, दुख की लहर हमारे अंदर आ ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने हमें विजयी बना दिया है। हम पुरुषार्थ करके विजयी बन चुके हैं और सदा खुश रहते हैं। कभी भी किसी भी दुख की लहर हमारे अंदर आएगी नहीं। दुख की दुनिया से किनारा हो चुका है हमारा। अब हमारे दुखों की रात खत्म हो चुकी है, हम प्रभात में आ चुके हैं, सोजरा हमें मिल चुका है। दुख की लहर फिर कैसे आएगी हमारे पास। और विजय का झंडा सदा लहराते रहेंगे, बाबा की धारणाओं पे चलकर, बाबा का ज्ञान, बाबा का परिचय चारों तरफ देकर हम हमेशा विजय का झंडा लहराने वाले विजयी रतन हैं। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। रूमा बहन नहीं है, सुमन बहन है। सेकंड क्वेश्चन आप सुना सकते हैं सुमन बहन, और सुरेश बहन भी हैं। फर्स्ट विजय भाई, क्वेश्चन आपका। विजय भाई का विजय फिर भाई, है। विजय भाई का भी फर्स्ट क्वेश्चन है। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न था, मुरली, स्मृति और स्वरूप में क्या डिफरेंस है? वैसे तो देखा जाए तो पहले तो स्मृति में लानी पड़ती है। जब स्मृति आती है, अटेंशन जाती है, तो वो स्वरूप में आती है। कहते हैं ना, जो जनरल सब कहते हैं मुरली याद नहीं रहती। फर्स्ट इश्यू तो है कि वो स्मृति में आए। स्मृति में आई, वो स्वरूप ही हो गया। खाली आई एम नहीं, आई एम नॉट लवफुल सोल। स्मृति मतलब वो स्वरूप टपके, जिसको चौक भाई ने टच किया, चाल चलन से देखते थे ना। वो बड़ी दादी के हाथ में फूल मुरली चलाने आते थे, उससे पहले ना वो ऐसे घुमाया जैसे वो प्यार की बरसात हो रही हो। ये स्वरूप है। इसी तरीके से कि हमारी जो स्टेज जब ऊंची होती है, ऐसी होती है कि कभी भी कोई सामने आए ना, कोई होता है ना, कईयों के पास हम भी ऐसे गए या देखते हैं कोई इशू आया, तो वो बिना बात के बैठे और चले गए। ये वो स्वरूप है। मतलब अपना प्रॉब्लम लेके आए, बाबा के सामने भी आते थे, दादियों के सामने भी आते थे, इवन कई तो उनके पास आए, प्रॉब्लम लेके आए, बैठे, कोई आमने सामने कोई बात नहीं हुई, थोड़ी देर बैठे और चले गए। ये स्वरूप, ये सेवा करता है। और जहाँ तक ये स्मृति की बात है, स्मृति रखना ये तो नॉर्मल चीज है। पर स्टेप यही है कि स्मृति होएगी तो वो स्वरूप होएगा। तो जैसे और इसमें ये भी कर सकते हैं कि कहते हैं ना, जब हम अनुभव कर लेते हैं, अनुभव भी एक स्मृति का ही स्वरूप बन जाता है, तो स्वरूप ही बन जाता है ना। अनुभव कर लेते हैं और हम बाबा के बालक हैं तो बालक सो मालक हैं। अर्थात कहते हैं ना, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, तो खाली मेरे बच्चे के बाद इमीडिएट अगला स्टेप ये है कि जो मेरा सो तेरा। तो वो जो असेट्स अर्थात जो गुण शक्तियां हैं, वो खाली लॉकर में ना पड़ी रहे। अगर लॉकर में कुछ पड़ी हुई है सर, आप यूज नहीं कर रहे या यूज नहीं कर सकते, कर ही नहीं रहे हो स्टेज में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो हमारे चाल में, चलन में, व्यवहार में आए तो वो स्वरूप हो गया। और वो जो हो गई हमारी खाली समृद्धि होगी। और एक अगर वर्ड याद होएगा, कहते हैं ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा।
मतलब स्मृति लब्धम में स्वरूप वाली बात है तो बिल्कुल। और सबसे ऊंची स्टेज में ही पहले कहते हैं कि सदा स्मृति स्वरूप, खाली स्मृति नहीं कहते, स्मृति स्वरूप, ये एक बड़ी ऊंची स्टेज है। इसके तो फिर सदा स्मृति स्वरूप हुए तो बाप साथ हुआ, बाप साथ है तो सब चीजों से हम दूर हुए। ऑटोमेटिकली वो जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध इमीडिएटली यहाँ भी और वहां भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई जी। थैंक यू आप सबका। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का। बाबा का गीत लगाते हैं, बाबा की याद में इसको एंड करते हैं। मिले हो बाबा तुम बड़े नसीबों से, है पाया जीवन ये तो मैंने किस्मत से। मिले हो बाबा तुम बड़े नसीबों से, है पाया जीवन ये तो मैंने किस्मत से। यादों में तेरी डूबा हुआ दिल सदा रहना मेरे करीब होके। मिले हो बाबा तुम बड़े नसीबों से, है पाया जीवन ये तो मैंने किस्मत से। तुमसे मिलने को कितना तरसे हैं, आंखों से मोती बाबा बरसे हैं। जिंदगी में मेरी बाबा जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, है पाया जीवन ये तो मैंने किस्मत से। मिले हो बाबा तुम बड़े नसीबों से, है पाया जीवन ये तो मैंने किस्मत से। प्यार में तेरे मेरी जन्नत है, पूरी हुई मन की हर मन्नत है। श्रीमत का तेरी सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। पाए हैं दोनों जहां प्रभु तुझे पाके, है पाया जीवन ये तो मैंने किस्मत से।
मिले हो बाबा तुम बड़े नसीबों से, है पाया जीवन ये